अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की हकीकत से कहीं ज़्यादा अजीम है वो दुनिया जो हमें नज़र नहीं आती। उस दुनिया में अल्लाह ने अपने कुछ ख़ास बंदों को पैदा किया है जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं। हर एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म का ताबेदार है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। पहले फरिश्ते का नाम है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, रोज़ी पहुँचाने वाले फरिश्ते। ये वही फरिश्ता है जो अल्लाह के हुक्म से पूरी कायनात की रिस्क का इंतज़ाम करते हैं। बारिश कब बरसेगी, फसलें कब उगेंगी, इंसानों को कब और कहाँ से रोज़ी मिलेगी, ये सब मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए होता है। जब हम एक निवाला खाते हैं तो याद रखिए मिकाईल अलैहिस्सलाम का उसमें हिस्सा होता है। दूसरे फरिश्ते का नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जान निकालने वाला फरिश्ता। हर जानदार की मौत की घड़ी तय है और उस घड़ी में इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जाता है। वो बड़ी नरमी से नेक लोगों की रूह निकालते हैं और गुनहगार की रूह को तकलीफ़ से निकालते हैं। मौत की हकीकत को समझना है तो इज़राइल को समझो। तीसरे फरिश्ते का नाम है हज़रत हाफ़िज़ा अलैहिस्सलाम, हिफाजत करने वाला फ़रिश्ता। जब आप रात को चैन से सोते हैं, जब आप किसी हादसे से बच जाते हैं, तो यकीन जानिए वो हज़रत हाफ़िज़ा अलैहिस्सलाम ही होते हैं जो हर वक्त अल्लाह के हुक्म से हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हमारे हर कदम पर निगाह रखने वाला रब हाफ़िज़ा को हमारी हिफाजत पर मुकर्रर करता है। चौथे फरिश्ते का नाम है हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम, जन्नत का रखवाला फ़रिश्ता। जन्नत का दरवाज़ा उसी के लिए खुलेगा जिसकी ज़िंदगी नेकियों से भरी होगी। उस दरवाजे पर खड़े होंगे हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। हर जन्नती का खैर मकदम करेंगे मुस्कुराहट के साथ। उनके चेहरे की रोशनी जन्नत की रोशनी से मिलती है। पांचवें फरिश्ते का नाम है किरामन कातिमीन, आमाल लिखने वाले फरिश्ते। हर इंसान के दो कंधे और उन कंधों पर दो फरिश्ते, एक अच्छा लिखता है, दूसरा बुरा। ये है किरामन कातिमीन। हमारी हर बात, हर सोच, हर काम, सब कुछ लिखा जा रहा है। सोचिए, क्या हम वो करना चाहते हैं जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहे? छठवें फरिश्ते का नाम है मुनकर और नकीर, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते। जैसे ही इंसान की मिट्टी में मिलती है, कब्र में आती है सन्नाटा तोड़ती हुई दो आवाज़ें। मुनकर और नकीर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? कब्र का वो लम्हा सच्चा इम्तिहान है। वहीं से शुरू होती है आखिरत का सफ़र। सातवें फरिश्ते का नाम है हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम, जहन्नुम के इंचार्ज फरिश्ता। जहन्नुम एक भयानक जगह है जहाँ की आग 70 बार दुनिया की आग से ज़्यादा तेज़ है और उसके दरवाजे पर खड़े हैं हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम। ना कभी मुस्कुराते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, बस अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। जहन्नुम को संभालना कोई आम काम नहीं, इसलिए मालिक को वो ज़िम्मा मिला। आठवें फरिश्ते का नाम है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, सूर फूंकने वाला फरिश्ता। बस एक आवाज़ और सब कुछ ख़त्म। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह में सूर लिए हुए खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह के इशारे का। जैसे ही हुक्म मिलेगा वो सूर फूंक देंगे और क़यामत शुरू हो जाएगी। सब कुछ मिट जाएगा और फिर शुरू होगी एक नई ज़िंदगी। नौवें फरिश्ते का नाम है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह का पैगाम लाने वाला फ़रिश्ता। अल्लाह और नबी के दरमियान का सबसे पाक वसीला। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो ही फ़रिश्ता हैं जिन्होंने कुरान की हर आयत अल्लाह से लेकर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई। जब भी वो आते, नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत भारी हो जाती, क्योंकि नूर से नूर मिलता था। सुभान अल्लाह। वही फ़रिश्ता है जिसने मरियम को खुशखबरी दी और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक वही पहुँचाई। फ़रिश्तों का वजूद हक है, उनका काम हक है और उनका एहतराम भी ज़रूरी है। उन्हें जानना सिर्फ इल्म नहीं, ईमान का हिस्सा है। अब आप सबसे गुजारिश है कि मेरे 3 सवालों का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल, क्या आप जानते थे कि हर इंसान के दोनों कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं और आमाल लिख रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि ये बात आपको कब पता चली। मेरा दूसरा सवाल है, अगर आज मुनकर नकीर कब्र में आपसे सवाल करें कि तेरा रब कौन है,
کیا آپ کا جواب تیار ہے؟ خود سے پوچھیے گا ضرور اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ اے اللہ مجھے صحیح جواب کی توفیق دے۔ تیسرا سوال ہے، کون سا فرشتہ آپ کو سب سے زیادہ یاد آتا ہے اور کیوں؟ کمنٹ میں اس کا نام ضرور لکھیے گا۔ اگر میری یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور ایمان روشن ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔